चुनाव में क्या उसका प्रभाव पड़ेगा ये समझने की कोशिश करते हैं और लोगों के बीच भी आना चाहूंगा। जी, आप अपना जब परिचय। मेरा नाम उमेश कुमार है। हम किसान सदरपुर गांव में हैं। पहले तो हम आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी सुध तो ली। जो बीजेपी सरकार चली आ रही है इसका आज तक कोई भी एमपी एमएलए जो हमने चुन के भेज दिया, क्योंकि सत्य को उसकी आवश्यकता क्या है, ना तो इस गांव में कोई आके झांकता है। अब आओ एक टॉपिक के ऊपर के आप कोरोना के ऊपर आ जाओ। जब मैं छोटा था तो जब मेरे भाव में पछना लगा हुआ है, ये जो बेवकूफ बना रही है बीजेपी सरकार कि हमने कोविड 100% लगा दिया। अरे जो प्रधानमंत्री जब गद्दी पे बैठा हुआ था तब चेचक के या जो भी ये टीर लगे नहीं लगे, इसने क्या नया कर दिया। अरे जो सरकार होती या जो फिलहाल ऑन ड्यूटी पे बैठता, जो भी प्रधानमंत्री होता वो भी करता। अरे आपदा के लिए कोटा होता है हर देश के पास में, दाल का, गेहूं का, इमरजेंसी संकटकालीन का ही तो होता है। अरे किसानों का पैसा तू प्रजा को बांट रहा है। बच्चे देखिए हमारे घर में एमटेक, बीटेक, सीए है जी, एक सीटेक जो लड़के की मिसेज है, और 20,000 की लड़का नौकरी करने के बाद 20,000 की तनख्वाह पे काम कर रहा। अरे मेरे से पूछिए ना कि मैंने 5 लाख रुपए लोन लेके इधर उधर से गांव में से मांग के बच्चे पढ़ाए, और वो बच्चा 5,000 का तो गाड़ी में तेल फूंकता और 15,000 की नौकरी अगर आपका बच्चा हो तो कैसा महसूस करेंगे। और बच्चा राइटर है, 2 बुक्स लिखी हुई रखी है नहीं। अब नाज के ऊपर थैला। अरे जब तुम शिक्षा दे दोगे, ये तो प्रजा का दिमाग चाट गए लोग। अरे आप एक बताइए, जब कोई सरकारी संस्था ही नहीं रही, हमारे पास में ऑर्डिनेंस कंपनी है, इसको सेंड अप कर दिया है जी, बैंक बेच दिए, जमीन बेच दी, LIC बेच दी, सर एयरलाइंस भी है ना जी, सब अरे जब कहां रह जाए, कोटा तो खत्म कर देंगे, ऐसा इलाज कर देंगे कि प्रजा भूखी मर जाएगी। और इनसे इतने छिक गए हैं, ये जो गुमराह करते हैं ना, जाट ब्राह्मण धर्म के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं, ऐसा बेवकूफ वोटर नहीं है। अरे हमें जो किसान है वो तो कोई सी भी जाति का हो, देखिए किसान की कोई जाति नहीं होती, चाहे उसमें पंडित है चाहे मोमडन है, जो खेती कर रहा है वो तो उसी के ऊपर आधारित है। भैया इस सरकार से XYZ, ये मेरा दावा है कि ये यहां तक जो लगातार हमारे जो मुरादनगर विधानसभा में जो सीट आ रही हैं, इसकी एक सीट नहीं आएगी। अरे अजीत पाल त्यागी हम चिल्ला चिल्ला के मर गए, हमारे गांव तक पैर नहीं रखा किसी भी आदमी ने, तो कैसे सपोर्ट करेंगे इनको। अब हमारे जो जयंत हैं, अरे भैया ये किसानों का नेता, उसे भी कह दिया जाटलैंड। जाटलैंड देखिए क्या पॉलिटिक्स है सरकार की, कि ब्राह्मण अलग हो जा, जाट अलग हो जा, मोम रख, ताकि इसे जीतना जाए। आज से पहले जाटलैंड नहीं था, इनके कागजों में लिखा नहीं है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश जाटलैंड है। वोट के टाइम पे याद आ रही है कि जाटलैंड, ताकि धर्म के नाम पे इसको अलग अलग कर दो और किसान का बेवकूफ बना दो। और फिर ये तो यही चाहते थैला लिए कि भैया राशन कब मिलेगा। अरे जब हमारे बुजुर्गों का मुंह पीटता हो, ये जो प्रधानमंत्री बने बैठे हमारे चौधरी साहब, जो उन्हीं की लोगों ने उसी की क्लास में शिक्षा ली और उसको छोड़ते रहे और अपने आप राज करते रहे और धर्म की राजनीति करके अलग थलग कर दिए, तो अब ऐसा नहीं होगा। हमें तो बिल्कुल 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 आपके पास भी आऊंगा, कुछ इधर भी आना चाहता हूं, इन लोगों से भी थोड़ी बातें करना चाहता हूं। और सबसे बहुत अपनी अपनी बातें सब लोग रखेंगे, लेकिन यहाँ जो हमारे साथी 2 हमारे एक्सपर्ट हैं, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इनको भी बैठने की जगह दे, दोनों हमारे एक्सपर्ट्स को, ताकि इनके भी, ये दोनों हमारे साथी हैं। जयशंकर गुप्त जी हैं हमारे साथी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, और हमारे एक साथी और अजय सिंह जी भी हैं। इन लोग हमारे साथ साथ लेके आते हैं हम, ताकि आप लोगों की बातें सुने और अपनी राय भी रखें, इसलिए भी। लेकिन यहाँ पर बात जो है हम ये कर रहे हैं कि किसानों के आंदोलन के बाद कहा जैसा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदला सा दिखाई दे रहा है। हालांकि हम लोग भी जा रहे हैं, गांव घूम रहे हैं, हम लोगों को भी बहुत चीजें बदली सी दिख रही हैं। आप लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो गांव में रहते हैं, आप बताइए आप किस ढंग से देख रहे हैं अपने गांव। देखो जी, हम तो इस ढंग से देख रहे हैं, और जब से सरकार आई है इससे झूठी सरकार ना हो। देखो जी, जब से सरकार आई है इससे झूठी सरकार नहीं है जी। जब
जब प्रधानमंत्री मोदी आया क्योंकि हर खाते में 15-15 लाख रुपए जाएंगे, 15 पैसे नहीं आए। तो हम कैसे विश्वास कर लें जी, बताओ भैया। अच्छे दिन की इश्यू पूछ रहे हो जी। मेरा मानना तो ये झूठी सरकार नहीं है जो ठीक। मैं सच कहता हूँ। ठीक है, आइए आप कुछ बोलना चाहते थे। आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए, और दूसरा ये कि किसानों के आंदोलन का इस चुनाव पे असर है क्या? सर्वप्रथम तो जैसा बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, बड़े ही हैं उम्र में भी, मैं तो कम ही हूं, मेरा नाम सोनू है, तो उन्होंने सही कही। वैसे अगर डिबेट करवानी चाहो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन आंसर ले, क्योंकि अब 3-4 आदमी के इकट्ठे होंगे, मेरे माइंड में सुली कट जाएंगे। अब मैं अपनी बात ये रख रहा हूं, अभी मैं एंड से ही चालू कर दूंगा। इन्होंने कही है कि इससे झूठी सरकार हमें नहीं लगी, मैं कह रहा हूं मुझे इससे सच्ची सरकार नहीं लगी। अब सच्ची सरकार यू है जो धरातल पे वर्क कर रहे हैं। 7 साल में इतना कंस्ट्रक्शन का इस देश की क्या ऐसी आपदा आ गई इस देश पे, जो इतने हाईवे, रीजनल रेल, मेट्रो ट्रेन 7 साल के अंदर अंदर में इस देश से जरूरत पड़गी बनाने की। उससे पहले ये काम क्यों नहीं हुए जब 2014 के बाद में माननीय प्रधानमंत्री ने इतने वर्क करे। अब रही बात भूमि अधिग्रहण बिल की, अभी मैं वही पूछने वाला था, मैं तो क्वेश्चन वही पूछने। हाँ, बढ़िया कर रहा हूँ, बढ़िया बिल्कुल। अभी जमीन अधिग्रहण की बात कर रहे थे। आपका गांव जो है बिल्कुल सटा हुआ है, अर्बन एरिया में आ गया है। भूमि अधिग्रहण, जो जमीन के जो मुआवजे मिलने चाहिए थे, क्या उस ढंग से मुआवजे मिल रहे हैं? कितने लोगों को मुआवजे मिले हैं, जरा बता दीजिए यहाँ पे। हाँ, एक मिनट। हाँ, 1234 एकड़ की योजना है, उसमें से 800 एकड़ जमीन के किसानों से करार नियमावली के तहत मात्र जो है 1100 रुपए मीटर में जमीन छीन ली गई। 281 एकड़ के किसान उससे सहमत ना होकर के सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ कि निर्णय की तारीख को फ्रेश नोटिफिकेशन की तारीख मानते हुए भू अर्जन अधिनियम 2013 के अनुसार इनका प्रतिकर दे दिया जाए। जब उनका प्रतिकर देने वाली बात आई तो शहरी क्षेत्र में बाजार मूल्य का 2 गुना दिया जाता है। इस जमीन का सर्किल रेट 2008 में 24,000 रुपए मीटर डीएम द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया और उनका अवार्ड किया जाता है 6,000 रुपए मीटर पे। सर्किल रेट 24,000 रुपए, अवार्ड किया जाता है 6,000 रुपए मीटर पे। तो इस तरह से उन्हें भ्रमित किया जाता है। उसमें से भी जो जरूरतमंद और जो किसान उत्पीड़ित हो चुका था उसने तो पैसा ले लिया, लेकिन जो किसान थोड़ा सा जागरूक था वो पुनः सुप्रीम कोर्ट में गया। 3 दिसंबर 18 को आदेश हुआ कि 4 महीने के अंदर ये अर्जन प्रक्रिया कंप्लीट कर दी जाए और सबको प्रतिकर दे दिया जाए, लेकिन आज तक भी नहीं दिया गया। और 23 अप्रैल 19 को जो है पुनः सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट में गए और आज भी वो कंटेम्प्ट की याचिकाएं विचाराधीन हैं। कोविड के चलते हुए कोई भी निर्णय उन पर नहीं हो पा रहा है। ये स्थिति, ये उत्पीड़न किसानों का हो रहा है। और जीवन में मैं बता रहा हूं, इस अर्जन प्रक्रिया का मेरी अपनी भुगतभोगी बात है। 2003 से लेकर के आज तक मैं कोई भी सकारात्मक कार्य नहीं कर पाया हूं। मेरा काम सिर्फ यही है कि मैं रोज तो अधिकारियों के चक्कर काटूं, रोज गांव में अपनी पंचायत करूं, रोज पैसे इकट्ठे करके वकील की फीस दूं। तो मेरा तो सिर्फ कार्य यही रह गया है। तो ये दिया जा रहा है अर्जन के बदले में, ये न्याय किया जा रहा है इस गवर्नमेंट के द्वारा। बिल्कुल ये थोड़ा मेरे भाई ने बताई कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना काम इन्होंने कर दिया गया। आप सबको पता है, जब आप गाड़ी खरीद के लाते हैं तो आपसे रोड टैक्स जो है आपके रजिस्ट्रेशन पे ले लिया जाता है, लेकिन जब आप रोड पे चढ़ोगे तो तुरंत जो आपसे टोल टैक्स वसूल किया जाएगा। तो ये तो जनता का गला काट के जनता का ही बना रहे हैं। अपने घर से कौन सा वो कर दिया, कौन सा काम हो गया? ये स्थिति इन्होंने ये कर रखी है। बिल्कुल यहाँ पे हाँ, आता हूँ बिल्कुल। यहाँ एक मिनट यहाँ